वेलकम टू एडू टेम्पल क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे वैदिक संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया गया था? 2008, 2005, 2009 या फिर 2007? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2007। चलिए व्याख्या की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्याख्या देखेंगे हम लोग। वर्ष 2007 में 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की स्मृति विश्व रजिस्टर में शामिल किया गया था। ऋग्वेद को 10 पुस्तक में बांटा गया है, जिसे मंडलायुक्त के नाम से जाना जाता है। यह 10,600 छंद और 228 भजन का संग्रह है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। लेकिन अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। ठीक है, बढ़ते हैं व्याख्या की तरफ। देखेंगे व्याख्या। पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। पुरुष सूक्तम भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें भजन में महान पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है। पुरुष सूक्तम 5 सूक्तम में से एक है। पुरुष सूक्तम, विष्णु सूक्तम, श्री सूक्तम, भू सूक्तम और नीला सूक्तम, ये 5 है। कौन कौन है? पुरुष सूक्तम, विष्णु सूक्तम, श्री सूक्तम, भू सूक्तम और नीला सूक्तम। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा इन लक्ष्यों में नहीं है? सिद्धि, अर्थ, मोक्ष या फिर धर्म? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिद्धि। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। सिद्धि वह लक्ष्य नहीं है जो किसी व्यक्ति के वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसके संबंध को निर्धारित करता है। किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को निर्धारित करने वाले 4 लक्ष्य काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वैदिक भजनों मुख्य संग्रह डैश कहलाते हैं? सूत्र, पाद, संहिता या फिर मुख? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संहिता। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह संहिता कहलाते हैं। ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृत ग्रंथ है। यह 1028 वैदिक संस्कृत भजनों और कुल 10,600 छंदों का एक संग्रह, जिसे 10 पुस्तकें में व्यवस्थित किया गया है। भजन देवताओं को समर्पित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए डैश का रूप धारण किया था, जो पानी में डूब गई थी। एक शेर, एक सुअर, एक बाघ या फिर एक हाथी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक सुअर। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए एक वाराह का रूप धारण किया था, जो पानी में डूब गई थी। वाराह संस्कृत में इसे सुअर,
जो हिंदू भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। अग्नि, इंद्र, सोम, शेषनाग, चंद्र, यम, ब्रह्मा, प्रजापति, गरुड़, या फिर वरुण, विष्णु, शिव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नि, इंद्र, सोम। तो बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। प्राचीन भारतीय ग्रंथ वेदों में वर्णित देवताओं को वैदिक देवता कहते हैं। ये निम्न है: अग्नि, इंद्र, सोम, मित्र, वरुण, अश्विन, सूर्य आदि। सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र था। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। कुमारिल भट्ट, कपिल, गौतम या फिर पतंजलि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपिल। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे व्याख्या। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना कपिल द्वारा की गई थी। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में से एक है। इसकी सबसे प्रमुख धारणा के प्राकृतिक पुरुष से बनी होने की है। यहाँ प्रकृति यानी पंच महाभूतों से बनी जड़ है और पुरुष यानी जीवात्मा चेतन से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद या फिर शिल्प वेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। यजुर्वेद उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है क्योंकि यह 4 वेदों में से एक प्रमुख वेद है। प्रमुख 4 वेद और उनके उपवेद इस प्रकार है। देखेंगे हम लोग क्या है वेद और उपवेद। वेद में हम लोग देखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। उसके बाद हम लोग देखेंगे यजुर्वेद, धनुर्वेद। अगला देखेंगे हम लोग सामवेद। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। उसके बाद हम लोग देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। ऋग्वैदिक आर्य भारत में कहाँ रहते थे? उत्तरी भारत में, पूरे भारत में, पूर्वी भारत में या फिर सप्त सिंधु में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सप्त सिंधु में। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे व्याख्या। ऋग्वैदिक आर्य भारत के सप्त सिंधु प्रांत में रहते थे। अफगानिस्तान, स्वात घाटी और पंजाब एवं सिंधु नदी के जल क्षेत्र सहित पूरे क्षेत्र को ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश के रूप में संदर्भित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस वेद को रुद्र नामक शब्द का स्रोत माना गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। रुद्र देवता वैदिक वाड्गम्य में एक शक्तिशाली देवता माने गए हैं। ये ऋग्वेद में वर्णन की मात्रात्मक दृष्टि से गौण देवता के रूप में वर्णित है। ऋग्वेद में रुद्र की स्तुति बलवानों में सबसे अधिक बलवान कहकर की गई है।
बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? तांडव ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या फिर कौशिक ब्राह्मण? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। शतपथ ब्राह्मण शुल्क यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथों में इसे प्रमाणिक माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण शुल्क यजुर्वेद के दोनों शाखाओं कन्नब व माध्यनंदिनी से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? छांदोग्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद या फिर केनो उपनिषद? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। नचिकेता एवं यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद कठोपनिषद में उल्लेखित कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है जो संस्कृत भाषा में लिखित है। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? सांख्य, योग, न्याय या फिर वैशेषिक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्याय। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। महर्षि गौतम का संबंध न्याय दर्शन से है। न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक दर्शन है। इसके प्रवर्तक ऋषि अक्षपाद गौतम का प्रसिद्ध ग्रंथ न्याय सूत्र है। जिन साधनों से हमें ये तत्वों का ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हीं साधनों को न्याय की संज्ञा दी गई है। न्याय सूत्रों का मुख्य रूप तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा है। इसे तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, वाद विद्या तथा अन्वीक्षिकी भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल, बद्रायन, चबार्क या फिर रामानुज? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चबार्क। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक चबार्क को माना जाता है। लोकायत दर्शन एक भौतिकवादी नास्तिक दर्शन है। यह मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। पारलौकिक सत्ताओं को यह सिद्धांत स्वीकार नहीं करता है। इस दर्शन को वेदबाह्य भी कहा जाता है। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, सुलभ सूत्र या फिर छांदोग्य उपनिषद? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुलभ सूत्र। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सुलभ सूत्र से प्राप्त होता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। गार्गी, मैत्रेय और कपिला का घर था। विदिशा, उज्जैन, पाटलिपुत्र या फिर मिथिला? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिथिला। बढ़ते हैं आगे,
देखेंगे व्याख्या। गार्गी, मैत्रेय और कपिला विदुषी महिलाएं थी। इन सभी का संबंध मिथिला से है, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। ऋग्वैदिक काल में बहुत सी विदुषी महिलाओं का जिक्र है, जैसे अपाला, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद से प्रारंभिक आर्यों के आगमन, उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में 10 मंडल व 228 सूक्त है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती है। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा शिल्प कौशल योग में नहीं लाया गया था? मिट्टी के बर्तन, आभूषण, बढ़ईगिरी या फिर लोहार? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहार। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। प्रारंभिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। यहाँ से मिले अवशेषों में मिट्टी के बर्तन, मृदभांड, आभूषण यानी निष्क, बढ़ईगिरी के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था। पूर्व वैदिक काल में लोग तांबे से परिचित थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए थे? उपनिषद, मुंडको उपनिषद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर रामायण? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडको उपनिषद। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, जिसे सारनाथ के स्तूप से लिया गया है। वहाँ यह वाक्य मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बढ़ते हैं आगे। वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? सुश्रुत, चैवन, धन्वंतरी या फिर चरक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। धन्वंतरी को आयुर्वेद में चिकित्सा का भगवान कहा जाता है। हिंदू धर्म में व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार धन्वंतरी को विष्णु का अंश माना गया है। बढ़ते हैं आगे। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, बुद्धिमता, कुशलता या फिर शक्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। वेद हमारे देश की सबसे पुरानी संहिताएं है। वेदों की संख्या 4 है। बढ़ते हैं आगे। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का उपयोग पहले किया गया था? चांदी, लोहा, सोना या फिर तांबा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। वैदिक आर्य के काल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऋग्वैदिक काल
1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व व उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व ऋग वैदिक काल के आर्य तांबा से परिचित थे तथा बाद में उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज की गई। लोहे की खोज के बाद कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और सभ्यता ग्रामीण से महाजनपदों के विकास की ओर उन्मुख हुई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? श्रमिक गतिहीनता, श्रम की गरिमा को मान्यता देने हेतु, आर्थिक उत्थान या फिर व्यावसायिक श्रम विभाजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यावसायिक श्रम विभाजन। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखेंगे हम लोग व्याख्या। भारत में वर्ण व्यवस्था को भी दो चरणों में देखा जा सकता है, ऋग वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था श्रम आधारित व उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद संहिता को माना जाता है। सामवेद को पुरोहित को उद्गाथा कहा जाता था। बढ़ते हैं आगे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल या फिर तंबाकू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। वैदिक आर्य अपने प्रारंभिक जीवन अर्थात पूर्व वैदिक काल में जौ से परिचित थे एवं बाद में अर्थात उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित होने के बाद जो कृषि क्रांति हुई उस दौरान आर्य गेहूं व चावल से भी परिचित हो गए। आर्य तंबाकू से परिचित नहीं थे। तंबाकू भारत में पुर्तगालियों द्वारा परिचित करवाया गया। बढ़ते हैं आगे। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? बलि, विदत, वर्मन या फिर कर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलि। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। वैदिक युग में कबीला के प्रधान को राजा की संज्ञा दी जाती थी। राजा निरंकुश नहीं था। सभा समिति और विदत नामक संस्थाएं इस पर नियंत्रण रखती थी। पूर्व वैदिक काल में जनता द्वारा स्वेच्छा से राजा को जो कर दिया जाता था वह बलि कहलाता था। यही कर उत्तर वैदिक काल में बाध्यकारी हो गया था। बढ़ते हैं आगे। वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन था जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें या फिर सब्जियां और फल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और इसके उत्पाद। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। वैदिक आर्यों के जीवन में गाय और दूध का बहुत महत्व था। इनके जीवन में दूध व दूध में सत्तू मिलाकर पीना उनका प्रमुख पेय पदार्थ था। अतः विकल्प बी सही है।
बढ़ते हैं आगे। क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अगला ऑप्शन देखेंगे, गृहस्थ, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ। गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचार्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। आश्रमों का सही क्रम है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। प्रारंभिक उपनिषदों में केवल 3 आश्रमों का विधान मिलता है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ, परंतु कालांतर में संन्यास नाम से एक चौथा आश्रम इस व्यवस्था का अंग बन गया। प्रत्येक द्विज को इन चारों आश्रमों से होकर जीवन यापन करना आवश्यक बताया गया है। आश्रमों का वर्णन सबसे पहले छांदोग्य में तथा चारों आश्रमों का वर्णन जवालोपनिषद में मिलता है। निम्न में से यज्ञ के प्रणेता कौन थे? पतंजलि, बाणभट्ट, आत्रेय या फिर वादुकांता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। यज्ञ सिद्धांत के प्रवर्तक पतंजलि को माना जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? वसुमित्र, नागार्जुन, चरक या फिर पतंजलि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चरक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्साओं की पहचान कीजिए। चरक, सुश्रुत और भरत, चरक, सुश्रुत और पतंजलि, चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी या फिर चरक, वात्स्यायन और बाणभट्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी चिकित्सा से संबंधित थे। चरक कनिष्क के समकालीन था। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन यज्ञ के प्रणेता थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? कलहन, मैत्रेय, कालिदास या फिर पाणिनि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता पाणिनि है। इन्होंने एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की थी। उनके प्रसिद्ध कार्य अष्टाध्यायी में 400 सूत्र है, जिनमें धव्य न्यायात्मकता और व्याकरण के नियम है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। यजुर्वेद में बलि सूत्रों का जिक्र किया गया। इनमें यागिक विधि विधानों का जिक्र है। बढ़ते हैं आगे, वेद संबंध। वेद देखेंगे हम लोग, सामवेद का संगीत से है। उसके बाद देखेंगे हम लोग ऋग्वेद प्रारंभिक आर्य के विस्तार से है।
उसके बाद देखेंगे अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है। उसके बाद देखेंगे हम लोग वेदी त्री के रूप में ऋग्वेद, सामवेद व यजुर्वेद है। अथर्ववेद वेदयागी में शामिल नहीं है। बढ़ते हैं आगे। जादू टोना और कर्मकांड संबंधी विधान किस वेद से लिए गए हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। अथर्ववेद में जादू टोना, आकर्षण और मंत्र होते हैं। यह वेदायत्री का भाग नहीं है। अन्य 3 वेदों को मिलाकर एक साथ वेदयात्री कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंध है? अर्थशास्त्र, राज्य व्यवस्था, कानून या फिर कला? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कानून। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। मनुस्मृति मानव धर्मशास्त्र एक प्राचीन हिंदू शास्त्र है। यह एक अति महत्वपूर्ण हिंदुओं के कानून की पुस्तक है। इसके रचयिता ऋषि मनु थे। आधुनिक मनु डॉक्टर B.R. अंबेडकर को कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है ज्ञान, प्रज्ञता, पास बैठना या फिर सरस्वर पाठ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पास बैठना। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेना। यह दर्शन पर आधारित है। प्रमुख उपनिषदों में जवाल उपनिषद, मुंडको उपनिषद, ईशोपनिषद इत्यादि है। बढ़ते हैं आगे। किस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का एकीकरण किया था? याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, अगस्त्य या फिर विश्वामित्र? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्त्य। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय ऋषि अगस्त्य को जाता है। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता के तत्वों का प्रसार ऋषि अगस्त्य एवं कैडियन ने किया था। प्रथम संगम मदुरा में ऋषि अगस्त्य की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसे पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया था। बढ़ते हैं आगे। भारत पहला आक्रमण डैश ने किया था? आर्यो, ग्रीक, पार्सियन या फिर अरब? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यो द्वारा। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। भारत पर पहला आक्रमण करने वाले आर्य थे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात पुरो को तोड़ने वाला कहा गया है। आर्य व अनार्यों के बीच संघर्ष के भी जिक्र है। पश्चिम उत्तर भारत में उनके समकालीन हथियार से भी विदित होता है कि आर्य एक आक्रमणकर्ता थे। पढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। पंचतंत्र के लेखक कौन है? वाल्मीकि, वेद व्यास, विष्णु शर्मा या फिर तुलसीदास? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। पंचतंत्र की कहानियों के लेखक विष्णु शर्मा है। निम्न में से विषम चुनिए। सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण
या फिर ऋग्वेद? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु पुराण। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद वेद त्रिय के भाग है, जबकि विष्णु पुराण एक पुराण है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 7वें मंडल से लिया गया है। यह देवी सावित्री को समर्पित है। बढ़ते हैं आगे। पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था? युधिष्ठिर, भीम, सहदेव या फिर नकुल? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, युधिष्ठिर। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। सभी राजा पांडु के 2 पत्नियों कुंती व माद्री के संतान थे। कुंती से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा माद्री से नकुल एवं सहदेव पैदा हुए थे। इनमें युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध भगवान कौन है? इंद्र, अग्नि, पशुपति या फिर विष्णु? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। इंद्र ऋग्वेद के सबसे प्रसिद्ध भगवान थे। उनको पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।